पड़ा हुआ है जी यूएसडीटी, और ये अवेलेबल एसेट्स जो हैं ये 58.6, वही जो हमने उससे ख़रीदे हैं वो यहाँ पे हमारे पास लैंड हो चुके हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास यूएसडीटी आ चुके हैं, आगे इससे हमने क्या करना है? अब जनाब हमने ट्रेड करनी है, अब हमने बिटकॉइन खरीदना है, अब हमने जो है वो कार्डानो खरीदना है, अब हमने डॉज कॉइन खरीदना है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक के आपसे एक बात डिस्कस करूँ। बाज़ लोग अब यहाँ पे ये सोच रहे होंगे, अच्छा जी ये BTC आ रहा है 0.00, ये क्या है? मैं आपको बताता हूँ। आपने अगर ये बात माइंड में आए भी सही ना, तो आपने कहना है नहीं अभी मैंने इस पे नहीं सोचना, मैं अभी जो सीख रहा हूँ वो सीख लूँ एक दफ़ा, उसके बाद मैं ये सोच लूँगा। क्योंकि बाज़ हम ये ह्यूमन नेचर है, ये एक तरीका है जिस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है कि अभी जो बात हो रही है आपने उसको फोकस करना है। मैंने जैसे पहले कहा, इस वेबसाइट पे हज़ार चीज़ें हैं, और मैं अगर इसकी वेबसाइट की एक एक चीज़ आपको बताऊं तो एक हफ्ता भी कम है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता इंशाल्लाह हम आने वाले अरसे में ऐसे जगह पर पहुंचेंगे जहां हम आपको प्रॉपर इसका ट्यूटोरियल एक एक बात बताएंगे, आपको सब गाइड करेंगे। अभी फ़िलहाल ये बहुत बिगिनर्स के लिए लेसन है, वो इस चीज़ को समझें, इसको इग्नोर करें। यूएसडीटी आपने खरीदा, वो अवेलेबल एसेट्स में आपके पास आ गया। अगला स्टेप आपका क्या है जी कि आपने ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। आपने क्या करना है? आपने बिटकॉइन खरीदना है, आपने डॉज कॉइन खरीदना है, आपने कार्डानो खरीदना है। उसके लिए आप ट्रेड के मेन्यू में जाओगे, टॉप के ऊपर आप देखो ये ट्रेड का मेन्यू आपके सामने आ गया। अच्छा, ट्रेड के मेन्यू में मैं अब आपको एक और चीज बताता हूं। ट्रेड का जो मेन्यू है, इस मेन्यू में आप क्या करोगे कि आपने जो है, अब यहां पे दो चीजें हैं। एक तो ये है कि स्ट्रेट अवे आपने कॉइन खरीद लिया, दूसरा ये है कि आप चाहते हो कि एक कीमत, जो कीमत आपको लगता है कि ये इसकी बेस्ट प्राइस है इस एसेट की, अगर मार्केट उस कीमत पे आएगी, उस प्राइस पे आएगी, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो है वो बाइंग हो जाए। उसके लिए यानी इस एडवांस फीचर के लिए आपको ये एडवांस ट्रेडिंग पोर्टल, ये जो मैंने यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक हो गया जी। उसके अलावा कन्वर्ट का ऑप्शन है, इसको आप चेक कर लो। अच्छा, अब कन्वर्ट का जो ऑप्शन में आप है, ये सबसे आसान तरीका है, यानी इसमें आपको कुछ नहीं करना आपको। आप ट्रेड में गए, ट्रेड में आपने कन्वर्ट के बटन को प्रेस किया, यानी कि वो लोग जो कि एडवांस तरीके से अभी नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि जी पहले हम जो है वो बेसिक तरीका समझ लें, अपना एक बना लें पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट कर लें, एडवांस अब अभी नहीं करते, बाद में करेंगे जब थोड़ा स्किल लेवल अच्छा हो जाएगा। आप ट्रेड में जाइए। अब क्या आप ट्रेड में कब गए? यूएसडीटी आपने खरीद लिया, P2P वॉलेट में शो हो रहा है आपके, तो यहाँ आप चले गए कन्वर्ट में, तो ये आपके सामने आ गया। अच्छा, यहाँ पे अवेलेबल मेरे पास जो यूएसडीटी है वो तो 58 होना चाहिए, यहाँ पे 0.01 आ रहा है, तो अब ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम क्यों है? ये प्रॉब्लम इस वजह से है, अब मैं वापस दोबारा वॉलेट्स में जाऊंगा, कि देखो जब आपने कोई चीज खरीदनी है तो आपको हमेशा ट्रेडिंग टर्मिनल वो बैलेंस शो करेगा जो आपके फिएट और स्पॉट वॉलेट में पड़ा है। आपको वो कभी भी P2P के अंदर जो एसेट पड़ा है वो नहीं शो करेगा। इसका मतलब है कि सबसे पहला हमारा काम ट्रेडिंग टर्मिनल पे आने से पहले हमारा काम ये है कि हम अपने P2P वॉलेट पे जाके वहां पे जो हमारा अवेलेबल एसेट पड़ा है, जो कि USDT 58, अब ये देखें यहाँ फिर डॉट डॉट आ गया, मैंने शो कर दिया, जो कि USDT 58 है, इसको हम ट्रांसफर कर दें स्पॉट वॉलेट के अंदर। तो ये देखें, फ्रॉम P2P टू स्पॉट वॉलेट, कॉइन क्या है जी? USDT है, और यहां पे अब मैंने ट्रांसफर करने हैं। या तो आप कोई अमाउंट लिख दो, 40 लिख दो, लेकिन मैंने तो सारे ट्रांसफर करने हैं। अब अवेलेबल मेरे पास कितने हैं? 58.61, तो मैंने मैक्स ट्रांसफर करने हैं। मैंने किया कंफर्म ट्रांसफर, तो ये देखें जी ट्रांसफर सक्सेसफुल हो गया। मैं गो टू ट्रेड पे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि मैं पहले स्पॉट वॉलेट में जाके देखता हूं कि जैसे P2P वॉलेट में मेरे 58 शो हो रहे थे USDT, क्या स्पॉट वॉलेट में भी शो हो रहे हैं? तो मैं बैक टू बाइनेंस जाऊंगा। ठीक है जी, बैक टू बाइनेंस चले जाएं, या फिर आप रिफ्रेश कर लें इसको, दोबारा मैं इसको शो करूंगा। अब ये देखें, अब ये P2P के अंदर, अब जब मैंने शो किया तो मेरा USDT यहां 0 हो गया है। अब दोबारा वॉलेट में यहां से मैं फिएट एंड स्पॉट में जाता हूं, इधर देखता हूं कि मेरा वो USDT आया है या नहीं आया। तो लेट मी सी जी, यहां पे मुझे देखने दें। हाँ जी, यहां पे आपके सामने ये लें,
ये स्पॉट वॉलेट है जी मेरा फिएट एंड स्पॉट, ये यूएसडीटी यहां पे 58 आ गया, ठीक है जी, आपके सामने मैंने P2P से ट्रांसफर कर दिया। अब मैं ट्रेड कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिंग टर्मिनल, P2P के ट्रेडिंग टर्मिनल के अलावा ये जो ट्रेडिंग टर्मिनल है ये वो अवेलेबल एसेट या बैलेंस मेरा या वो यूएसडीटी उठाएंगे जो मेरे इस वॉलेट के अंदर है फिएट एंड स्पॉट में। तो जनाब अब मैं ट्रेड करूंगा। अब सबसे पहले मैं कन्वर्ट का ऑप्शन ट्राई करता हूं। मैंने ट्रेड में गया, क्लिक किया कन्वर्ट, अब देखता हूं अवेलेबल कितने आ रहे हैं। ये लें जी, यहां पे अब आपके सामने अवेलेबल 58 आ गए, ठीक है। क्योंकि मैंने P2P से स्पॉट में ट्रांसफर किया। अब यहां पे आपने रुकना है और देखना है कि आपने USDT से खरीदना क्या है। बाय डिफॉल्ट बिटकॉइन सेलेक्टेड है यहां पे, लेकिन आपने देखना है कि USDT से इसको USDT रहने दो, आपने इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। यहां पे इसको नहीं छेड़ना आपने, ये USDT क्योंकि आपने USDT से खरीदना है ना, तो इसको नहीं छेड़ना। अब USDT से आपने खरीदना क्या है तो आपने यहां पे आप क्लिक करोगे और आप यहां पे टाइप करोगे कौन सा कॉइन लेना है। आपने इथेरियम लेना है, आपने डॉज लेना है, आपने कार्डानो लेना है, ठीक है। आप यहां पे वो टाइप करोगे, ठीक हो गया जी। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मैंने जो है वो डॉज लेना है। अब मैं डॉज की प्राइस चेक कर लूं, एक सेकेंड। मैं यहां पे आया, ये देखें जी, ये पोर्टफोलियो है, इस तरह से हमने एक पोर्टफोलियो बनाया। डॉज 34 सेंट्स पे है, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे डॉज सेलेक्ट किया, लिखा मैंने DOGE, ये लें जी, ये मेरे पास डॉज आ गया। तो अब मैं चाहता ये हूं कि अपने USDT जो कि ये अवेलेबल बैलेंस है, इससे मैं डॉज खरीद लूं। तो मैंने अब या तो मैं लिखूं कि मैंने 40 USDT का डॉज लेना है, मैंने 20 USDT का डॉज लेना है, मैंने 30 USDT का डॉट लेना है। अच्छा, मिनिमम भी है, देखो मिनिमम 20 का मैं ले सकता हूं, ये देखा मिनिमम, तो मिनिमम 20 का। तो मैं कहता हूं कि मैं सारे USDT का डॉज ले लेता हूं। उसके लिए मैं ये मैक्स पे क्लिक करूंगा, तो मेरे जितना भी बैलेंस है सारों का डॉज ले रहा हूं मैं। ये आपने कर दिया। उसके बाद ये प्रीव्यू कन्वर्जन, इस पे आपने लाजमी क्लिक करो ताकि वो आपको बताएगा कि जनाब आप 58 USDT के आपको कितने डॉज कॉइन मिलेंगे। तो ये मैंने इसे क्लिक किया। अब जनाब वो मुझे कह रहे हैं कि 58 USDT के आपको यू विल रिसीव 170 डॉज, यानी मुझे 170 कॉइन मिलेंगे। और साथ ही उसने कह दिया कोट एक्सपायर्ड, प्लीज रिक्वेस्ट अ न्यू कोट। ये समझ रहे हैं, यानी ये आपको फटाफट मुझे करना था, फटाफट सबमिट करना था। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, अब मुझे दोबारा कह रहे हैं 170 कन्वर्ट, अब 4 सेकंड में कन्वर्ट। ये देखें जी, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो वो इन प्रोग्रेस मुझे यहां पे सक्सेसफुल। तो वो मुझे कह रहा है कि यू विल स्पेंड, ये मैंने स्पेंड किया और कन्वर्टेड, ये मुझे डॉज मिल गए। अब वो मुझे कह रहा है व्यू स्टेटस, या बैक कर लो या स्टेटस कर लो। ये मुझे बता रहा है 1 USDT इज इक्वल टू 2.90 डॉज, तकरीबन 3 डॉज के बराबर है। अब व्यू स्टेटस में मैं जाऊंगा और दोबारा से मुझे ट्रेड हिस्ट्री के अंदर ले गया यहां पर। इसको भी आपने इग्नोर करना है अभी, ठीक है, इसको भी इग्नोर करना है। आपने कैसे कंफर्म करना है कि आपको ये आपकी प्राइस है, ठीक हो गया। यहां पे आपको अमाउंट, ये आपकी टोटल अमाउंट है, सॉरी ये आपकी टोटल अमाउंट है, इतने USDT का आपको ये डॉज मिला है, ठीक हो गया जी। और ये आपकी प्राइस है, 1 USDT 2.90 डॉज जो है वो 1 USDT का आपको 2.90 डॉज मिला है। अब आपने क्या करना है, इस विंडो पे परेशान नहीं होना। आपने सबसे पहले इसके बाद जनाब जाना है वॉलेट में, और आपने, जैसे मैंने आपको कहा, कोई भी एसेट आप खरीदोगे, ठीक है, P2P से जब आपने खरीदना है तब भी आपने फिएट एंड स्पॉट में पैसे डालने हैं, ट्रांसफर करने हैं। उसके बाद वो जो USDT आपने P2P से उठा के फिएट एंड स्पॉट में डाले, और फिएट एंड स्पॉट के बाद आप ट्रेड पे गए और कन्वर्ट पे गए और आपने डॉज खरीदा, तो वो जो डॉज आपने खरीदा है वो किस वॉलेट में पड़ा होगा? वो जनाब वो भी आपके फिएट एंड स्पॉट वॉलेट में पड़ा होगा। तो आपने इस तरीके से चेक करना है कि आपके डॉज वॉलेट में आए हैं या नहीं, कितने डॉज मिले। आपने फिएट एंड स्पॉट पे क्लिक करना है, तो आप देखना यहां पर कि यहां पर आपको ये देखें आप जी जनाब, ये देखें, ये आपको यहां पे अब USDT उड़ गए, वो निकल गया, क्योंकि USDT अब आपके पास है ही नहीं, आपने सारों के डॉज खरीद लिए, और ये आपका 280 डॉज कॉइन आपके पास टोटल में आ गए हैं, ठीक हो गया जी। दूसरी चीज, डेली बेसिस पे आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा होगा वो फिएट एंड स्पॉट वॉलेट में यहां पे आ रहा होगा, यस्टरडेज P&L प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो आपको डॉलर में भी बताएगा, परसेंटेज में भी बताएगा, ठीक हो गया जी।
तो ये था तरीका जनाब USDT अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाने का और उसके बाद ट्रेड करने का। आपने देख लिया ये कितना आसान तरीका है। प्रोफेशनल्स या थोड़ा एडवांस लेवल जो है वो इस तरीके से ट्रेड करते हैं, इस एडवांस वाले बटन पे क्लिक करके। इस पे फिर हम कभी बाद में ट्यूटोरियल करेंगे। फिलहाल आपने सिंपलेस्ट तरीके से जो है वो ट्रेडिंग करनी है। सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा चलें, अब अगले जो 15 मिनट हैं जनाब, हमने क्या करना है। अब मिसाल के तौर पे आप इमेजिन करो कि अब आपको मुनाफा हो गया। आपने 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 1 साल आपने कॉइन खरीद लिए। आपको बड़ा मार्केट ऊपर चली गई, मार्केट ने आपको बड़ा प्रॉफिट दे दिया। अब आप चाहते हो कि आप उस प्रॉफिट को अपने वापस लोकल पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में मंगवाओ। अब उसका क्या तरीका है, वो आपने कैसे मंगवाना है, वो अब मैं आपको बताने लगा। सबसे पहले तो जनाब आपने ये करना है कि अब आपने अगेन मैं अब आपको उस तरीके से बता रहा हूं कि अब आपने दोबारा से वॉलेट में आना है, ठीक है। दोबारा से अपने वॉलेट में आना है, दोबारा से फिएट एंड स्पॉट वॉलेट में आप आओगे। ऑलरेडी हम उसी में थे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप अगर कहीं और होगे तो तब भी आपने वॉलेट और फिएट और स्पॉट में आना है। ये आपका डॉज पड़ा है, 280 कॉइन्स आपके पास है, ठीक है। और इन 280 कॉइन्स में से आप चाहते ये हो कि अब आप ये पैसे, आपको बड़ा मुनाफा हो गया, ठीक है, और आप चाहते ये हो कि आप जो है वो इनमें डिपॉजिट करो। अच्छा, ये कैसे पता लगेगा मुनाफा हो गया? वो ऐसे होगा कि देखो अभी फिलहाल जो ये डॉज कॉइन आपके सामने पड़ा हुआ है, एक तो ये येस्टरडेज PNL आपके पास आ रहा है, दूसरा मैं आपको अगली वीडियो में ट्रेड हिस्ट्री और वो सारी चीजें बताऊंगा, तीसरा आपके सामने ये डॉलर प्राइस आ रही है। तो यहां से भी आपको अंदाजा हो सकता है। तो देयर आर मल्टीपल सोर्सेज के आपको पता हो। अच्छा, 10,000 के आपने खरीदे थे जो कि डॉलर में तकरीबन $96 बनता था, अब वही $96 उठ के जो है वो 296 हो गया है या 596 हो गया है। तो इसका मतलब जाहिर बात है आपको मुनाफा आया। ट्रेड हिस्ट्री में भी आप देख सकते हो, वहां से भी आपको पता है कि आपको बाइंग प्राइस आपको क्या मिली है। खैर एनीवेज, अब आपको मुनाफा हुआ। अब आप डॉज कॉइन वापस बेच के जो है वो पैसे अपने रुपये पाकिस्तानी अकाउंट में मंगवाना चाहते हो। सिंपल फिएट एंड स्पॉट वॉलेट में जाओगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जिस कॉइन को बेचना चाहते हो उसके बिल्कुल सामने ये एक्शन का बटन जो है, बाय, डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रेड, कन्वर्ट, दोबारा से कन्वर्ट कर दो। यहां कन्वर्ट पे क्लिक किया। अब क्या करना चाहते हो? अब बेसिकली आप कन्वर्ट करना चाहते हो डॉज कॉइन को USDT में। तो आपने यहां पे सेलेक्ट करोगे डॉज। ये देखें, जैसे ही मैंने डॉज सेलेक्ट किया उसने मुझे बता दिया कि आपके पास 280 डॉज अवेलेबल है। और आप कन्वर्जन किस में करना चाहते हो? खरीदा क्या था आपने? USDT। तो कन्वर्जन किस में करोगे? वापस USDT में। ठीक हो गया जी। अब वो यहां आपसे पूछेगा कि आप कितना डॉज बेचना चाहते हो। ये भी हो सकता है कि मेरे पास 280 डॉज के कॉइन है, मैं बीच में से सिर्फ 10 कॉइन बेचना चाहता हूं या 20 कॉइन्स बेचना चाहता हूं, मैं नहीं सारा अपना कॉइन या पोर्टफोलियो बेचना चाहता। तो अगर तो मैंने सारे बेचने हैं तो मैक्स पे क्लिक कर दूं जी। और अगर मैंने चंद बेचने हैं, मैं नहीं बेचता सारे। लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी मैंने सिर्फ जो है वो 10 कॉइन्स बेचने हैं, ठीक है। या मैं कहता हूं, लेट्स से मैं कहता हूं कि मैंने बेचने हैं जी, मैं कहता हूं मैंने 50 कॉइन्स बेचने हैं। ये देखिए, अब वो मिनिमम कह रहा है, वो कह रहा है मिनिमम 40 बेच सकते हो आप। तो मैं कहता हूं मैं 50 बेचने हैं। अब 50, अब मैं प्रीव्यू कन्वर्जन करूंगा तो मुझे वो बताएगा कि 50 डॉज कॉइन्स के इवज आपको USDT कितना मिलेगा। मैंने प्रीव्यू, तो मुझे वो कह रहा है कि 50 कॉइन्स अगर आप भाई बेचोगे तो 17 USDT मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर मैंने विड्रॉ करना है तो मैं मिनिमम 20 USDT विड्रॉ कर सकता हूं, इससे ज्यादा, इससे कम नहीं कर सकता। तो मैं कहूंगा नहीं, मैं इसको पहले रिफ्रेश करूंगा। उसके बाद मैं यहां पे जाके लिखता हूं, मैं यहां पे 100, सॉरी ये दोबारा वो कह रहा है रिफ्रेश करें आप। तो मुझे, मेरा ख्याल है यहां से बैक जाना है जी, बिल्कुल बैक जाना है ताकि ये वाली विंडो आएगी। यहां मैंने आप 100 लिख दिया और तो डॉज से कन्वर्ट कर रहा हूं ये USDT प्रीव्यू कन्वर्जन। अब वो मुझे कह रहा है 34 USDT आपको वापस मिलेंगे। ठीक है जी। अब इसको कन्वर्ट 2 सेकंड्स रह गए, देखा 1 सेकंड 0, कोट एक्सपायर्ड। तो दोबारा रिफ्रेश करूंगा इसको मैं, दोबारा से 5 4, तो ये मैंने कन्वर्ट पे क्लिक कर दिया। तो ये ले जी इन प्रोग्रेस आ रहा और ये सक्सेसफुल हो गया। अब व्यू स्टेटस करूंगा मैं और आप देखेंगे दोबारा मुझे ट्रेड हिस्ट्री में लेके आएगा, लेकिन मैं वॉलेट्स में जा रहा हूं। ये मैं आपको कह रहा हूं, ये सब समझाऊंगा।
एक एक पेज आपको समझाएंगे हम, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ आपको टू द पॉइंट बात कर रहा हूं। दोबारा से फिएट एंड स्पॉट वॉलेट में जाके देखिए कि आपने जो 50 या 100 कॉइन कन्वर्ट किया है, वो अब ये देख लें, पहले 280 कॉइन आ रहे थे मेरे पास डॉज के, अब 180 हो गए, और साथ ही साथ 34 यूएसडीटी मुझे यहां शो हो गए। अब मैंने ये यूएसडीटीज जनाब जो हैं वो अपने पाकिस्तानी लोकल अकाउंट में मंगवाने हैं। मैं कैसे मंगवाऊंगा? सबसे पहले वही वाली चीज, फिएट एंड स्पॉट वॉलेट में आप ऑलरेडी बैठे हो, यहां से यूएसडीटी के सामने आपने जनाब करना है ट्रेड पे क्लिक। किस पे करेंगे जनाब आप? ट्रेड पे क्लिक। ये मेरा माउस देख लें आप, इस पे क्लिक किया आपने, ओ सॉरी, यहां से बल्कि मत जाइए, आप इसको आप इधर जाइए, इस ट्रेड पे जाइए। आप वॉलेट में फिएट एंड स्पॉट के बाद आप इधर आ जाइए, क्योंकि ये फिर वो पेयर ट्रेडिंग और दूसरी साइड पे चला जाता है। ये आप इधर आइए ट्रेड पर, और यहां P2P पे जाइए। अब आपने करना क्या है? आपने P2P के जरिए खरीदा था यूएसडीटी, और आपने P2P के जरिए ही यूएसडीटी बेचना है। ठीक हो गया जी। अब पहले आपने पहले पैरामीटर्स क्या थे कि यहां पे बाय होना चाहिए, यहां पे यूएसडीटी, तो इस दफा क्या होना चाहिए? पहले आपने खरीदना था, अब आपने बेचना है, तो इस दफा आप सेल पे क्लिक कर लोगे। सेल पे जब आप क्लिक करोगे, तो यहां पे आप कितनी अमाउंट के यूएसडीटी आपने यहां पे आप सेल पे आए, आपने लिख दिया, और यहां पे अब आप देखोगे कि ये वो हैं बायर्स बैठे हैं जो आपका यूएसडीटी खरीदना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पे जब आपने सेल करना होता है ना, थोड़ा सा आप पॉजिटिव एज पे होते हो, बिकॉज यहां पे आप थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हो अपनी स्ट्रिक्ट विजिलेंस के ऊपर जो आप कर रहे होते हो जब आपने बाइंग करनी होती है। क्योंकि जब आपने बाइंग करनी होती है तब आप पैसे पहले देते हो और प्रोडक्ट का वेट बाद में कर रहे हो। यहां पर क्या है कि आपने प्रोडक्ट जो है वो आपको पैसे पहले मिलेंगे तो आपने प्रोडक्ट देने हैं, लेकिन फिर भी आपने बिल्कुल यहां भी अपनी हैबिट्स और विजिलेंस को आपने उसी तरह से रखना है। तो ये साहब जनाब 91% रेट है, 98% अरसलान सेलर, ये मुझे देने हैं 168.901 यूएसडीटी का, और मैंने कितने यूएसडीटी देने हैं जनाब? मैंने देने हैं इनको 34। तो मैं और ये देखें ये, लेकिन अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये मिनिमम कहते हैं कि मैं 40,000 रुपए के यूएसडीटी खरीदना चाहता हूं मिनिमम। तो इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि मैंने देखना है कि मैंने 34 यूएसडीटी बेचना है, तो 34 यूएसडीटी तकरीबन कितने के हो जाएंगे? अगर एक यूएसडीटी का रेट एवरेज 169 भी मैं लगाऊं या 168.99 भी लगाऊं, तो तब भी 34 यूएसडीटी का कितना बन जाएगा? इसको मैं जल्दी से कैलकुलेट कर लेता हूं जी। 34 यूएसडीटी का बन जाएगा 34 इंटू लेट्स से 169, तो मैं तकरीबन कोई 5,500 रुपए के सेल करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे 5,000 रुपए लिख देता हूं। और इसको ये फिएट देखें ऑलरेडी पीकेआर सेलेक्टेड है, बेचना मैं क्या चाहता हूं? यूएसडीटी सेलेक्टेड है, और मैंने सेल पे ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है, तो यहां पे 5,000 लिख के मैं सर्च पे क्लिक कर दिया। अब मुझे वही बायर्स मिलेंगे जो मेरे से 5,000 तक का सामान खरीद लेंगे। ये देखिए जी, इन साहब ने 337 ऑर्डर्स जो हैं वो इन्होंने कंप्लीट किया, 99.47% कंप्लीशन रेट है, और ये मुझे 168.401 यूएसडीटी का दे रहे हैं। अब ये पेमेंट सिर्फ इजी पैसा में लेते हैं, बैंक अकाउंट में नहीं लेते। ये सिर्फ कहते हैं जी इजी पैसा में मैं पेमेंट लूंगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये साहब हैं, ये इजी पैसा में, ये भी इजी पैसा में ले रहे हैं। ये साहब है, ये कहते हैं बैंक ट्रांसफर, बैंक में भी पैसे लेंगे, इजी पैसा में भी लेंगे और जैज कैश में भी लेंगे, और मिनिमम 1500 से 12,000 तक की यूएसडीटी ये खरीदना चाहते हैं। रेट मुझे ये थोड़ा दे रहे हैं, ठीक है। कंप्लीशन रेट इनका 94.51 है। मैं आप अगर इजी पैसा में ट्रांसफर करना चाहते हो आप इस पर भी कर सकते हो, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए, चले मैं इसको करके देखता हूं, सेल यूएसडीटी। अब मैं इसको यूएसडीटी बेचना चाहता हूं, ठीक है। आई वॉन्ट टू सेल, मैंने तो सारे यूएसडीटी बेचने में 34, मैंने ऑल पे क्लिक किया। अच्छा, अब यहां पे आप एक चीज नोट करें, यहां आपने एक चीज नोट करनी है, वो क्या? वो ये नोट करना है कि वो मुझे यहां पे अवेलेबल बैलेंस में कुछ नहीं दिखा रहा। मैं इसको पेज को रिफ्रेश कर लूं, वो आपको मैं एक चीज दिखाना चाह रहा था लेकिन वो बटन क्लिक हो गया। दोबारा से फिर मैं यहां पे डालता हूं 5500 और सर्च, सेल ऑलरेडी क्लिक है, ये हर दफा नोट करना है। ले जी, ये मैं बैंक, ये मुदस्सर साहब, ये साहब है, इनको सेल करना है।
ले जी मेरा अवेलेबल बैलेंस 0 यूएसडीटी आ रहा है, तो मैं इन्हें बेचूंगा कैसे? मुझे तो अवेलेबल 0 यूएसडीटी दे रहा है, हालांकि अभी आपके सामने मैंने डॉज से यूएसडीटी को कन्वर्ट किया, डॉज को कन्वर्ट किया यूएसडीटी में, और 34 यूएसडीटी मेरे स्पॉट वॉलेट में आ रहे थे। तो जनाब बात यह है कि जैसे हमने पहले स्पॉट में ट्रेड करने के लिए P2P वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में पैसे यूएसडीटी ट्रांसफर किए और फिर कन्वर्ट के ऑप्शन में हमें अवेलेबल बैलेंस में यूएसडीटी नजर आ गए, इसी तरह से अब जब हमने P2P से सेलिंग करनी है तो क्या अब हमें स्पॉट वॉलेट में सबसे पहले जाके यहां से जो हमारे पास यूएसडीटी आ रहे हैं ये 34, हमें पहले इनको ट्रांसफर नहीं करना P2P वॉलेट में? तो सबसे पहले जनाब हमने क्या करना है, हमने ये बटन, ये टॉप पे ये ट्रांसफर का बटन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे और फ्रॉम फिएट एंड स्पॉट वॉलेट टू, बाय डिफॉल्ट ये क्रॉस मार्जिन सिलेक्टेड है, इसको आपने क्लिक करना है और यहां पे ये देखें ये P2P आ रहा है, इसको क्लिक करोगे और कॉइन, कौन सा कॉइन आप स्पॉट वॉलेट से P2P भेजना चाह रहे हो, आप भेजना चाह रहे हो यूएसडीटी, तो इसको क्लिक करें और यहां पे विंडो आएगी, यहां लिखें यूएसडीटी, ये आपके सामने आ गया, इसको क्लिक करेंगे। अब आपके पास देखिए अवेलेबल आ रहा है 34 यूएसडीटी अवेलेबल, ये आपके स्पॉट वॉलेट में। तो अब आपने स्पॉट वॉलेट से P2P में ट्रांसफर करने हैं, तो मैंने सारे करने हैं डेफिनेटली, तो मैं मैक्स पे क्लिक करूंगा और ये देखें ये मेरे पास अमाउंट आ गई और मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा और अब मेरे फिएट एंड स्पॉट वॉलेट से उठ के ये जो यूएसडीटी ये देखें ये चले गए मेरे यहां से, ठीक है, ये यूएस थेडर अब 0 आ गया। अब मैं P2P वॉलेट में कंफर्म करूंगा इनको बेचने से पहले कि क्या ये P2P वॉलेट में लैंड हुए हैं, ये आपके सामने वॉलेट में गया, P2P पे गया मैं और ये मैं आप देखता हूं P2P में पैसे आए, ये यूएसडीटी आए हैं या नहीं आए। ले जी ये यूएसडीटी आपके सामने जनाब, अब ये देखें ये आ गया, दोबारा ये शो का बटन, इसको क्लिक करेंगे आप, ये देखें 34 P2P में आ गए। अब जब आपके सामने मैं ट्रेड में जाऊंगा और P2P में जाऊंगा तो आप देखेंगे, और जब मैं किसी को बेचूंगा, बेचने की अटेम्प्ट करूंगा, तो तब अवेलेबल बैलेंस में आप देखेंगे कि ये 34 शो हो रहे होंगे, जबकि पिछली दफा नहीं हो रहे थे ट्रेड में। अब आपने इसको बेचना है, अब आपने अपने ये जो यूएस थेडर है जो आप बेचोगे और उसके एवज आपको पाकिस्तानी करेंसी मिलेगी जो कि आपके बैंक अकाउंट में जाएगी, जो बैंक अकाउंट में आपके जाएगी। अच्छा, बैंक अकाउंट भी ऐड करना है, वो भी बताता हूं कैसे करना है आपने। सबसे पहले अब आपने कैसे बेचना है, ट्रेड में जाओगे, टॉप मेन्यू में P2P में जाओगे जी जनाब, तो बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड है, बाय डिफॉल्ट बाय सिलेक्टेड है। आपने क्या करना है, आपने सेल करना है ना, बेचना है आपने, यूएस थेडर बेचना है, पाकिस्तानी करेंसी मिलेगी, आपके लोकल अकाउंट में डिपॉजिट होगी। अब सेल पे क्लिक कर दो, सेल पे क्लिक करोगे, क्या बेचना चाहते हो, यूएसडीटी बेचना चाहते हो, ये देखो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। किस करेंसी में बेचना है, पाकिस्तानी रुपी, PKR ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अच्छा, अब यहां पे कितनी अमाउंट का बेचना है, ये थोड़ा सा हिसाब लगा लो, रेट क्या आ रहा है जी 169, तो देख लो मैंने 34 यूएसडीटी अगर बेचना है तो 169 इंटू 34 यही होगा ना, तो तकरीबन 5,500 का मैंने बेचना है, या थोड़ा सा ज्यादा, उससे 200-300 रुपए ज्यादा। ये लिखूंगा, मैं सर्च करूंगा ताकि मेरे पास वही बायर आए जो जितना मैं बेचना चाहता हूं वो उतना मतलब उसके पास खरीदना चाहता है, ताकि मुझे बहुत ज्यादा लिस्ट को सर्च ना करना पड़े। ले जी अब ये साहब है शहबाज जमाली साहब, 448 ऑर्डर इन्होंने दिए और 96% रेट है इनका कंप्लीशन रेट। तो ये 168.65 की प्राइस ऑफर कर रहे हैं, ये 4,000 रुपए का मिनिमम ऑर्डर लेंगे और मेरा मिनिमम ऑर्डर 5500 का है, तो मैं इनको कर सकता हूं बैंक ट्रांसफर और इजी पैसा में पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। मैं इनको सेल कर रहा हूं अपना यूएसडीटी। जी मैंने कितना सेल करना है, मेरे पास अब ये देखें ये बैलेंस 34 आ गया आपके सामने, ठीक है, क्यों, क्योंकि स्पॉट वॉलेट से P2P वॉलेट में ट्रांसफर किया। अब यहां पे मेरे पास जितना भी बैलेंस है मैंने सारा सेल करना है, ऑल पे क्लिक करूंगा तो मुझे 5,744 रुपए मिलेंगे। अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने जिसके ऊपर ख्याल रखना है, ये नीचे पेमेंट मेथड आ रहा है, यहां पे इस अकाउंट में ऑलरेडी पेमेंट मेथड एडेड है। अगर नहीं एडेड होगा तो जनाब यहां पे आपने क्लिक करना है ऐड पेमेंट मेथड, इसको क्लिक करोगे आपको वो एक डिफरेंट विंडो पे लेके जाएगा और वहां पे आपका वो पेमेंट मेथड ऐड कर देगा। उस पर बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मेरे पास ये देखें 21 सेकंड का टाइम है, मैंने इसको सेल करना है, नहीं तो कोड एक्सपायर होगा। तो मैं जनाब इसको ये अब सेल कर रहा हूं, मेरा पेमेंट मेथड पहले इस अकाउंट में एडेड है। ये मैंने क्लिक किया सेल पे और आप देखेंगे ये देखें सक्सेसफुली प्लेस्ड एन ऑर्डर और नेक्स्ट विंडो पे जाएगा ये।
अब नेक्स्ट विंडो के ऊपर जहां मैं पहले खरीदार था, जहां मैं पहले खरीदार था, अब मैं सेलर हूं और ये असद अली साहब मुझसे खरीद रहे हैं और ये आपके सामने मेरा अकाउंट नंबर है। अब मुझे मेरे अकाउंट में असद साहब पैसे ट्रांसफर करेंगे तो मैं फिर उनको 34 USDT रिलीज कर दूंगा जब मेरे अकाउंट में ये अमाउंट लैंड हो जाएगी। ठीक है जी, चलें। अब जैसे ही मेरे पास पैसे आते हैं, जो ये बायर हैं जो मुझसे 34 USDT खरीद रहे हैं, उनके पास भी ये 15 मिनट का टाइम है कि वो मुझे, ये देखिए उनका मैसेज आ गया हेलो, मैं उनको रिप्लाई कर रहा हूं हाय, तो वो अब मुझे पैसे ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अगर कहना है उनको कि सर अब पेमेंट भेज के स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। नॉर्मली मैं स्क्रीनशॉट का नहीं कहता क्योंकि मुझे जब वो पेमेंट अकाउंट में भेजते हैं तो मुझे मेरा मोबाइल बैंकिंग ऐप से पता चल जाता है, मुझे टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता है, तो मुझे स्क्रीनशॉट की ऐसे जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये उन्होंने कह दिया जी, सेंडिंग का मैसेज किया, मैंने कहा ओके। तो अब जनाब मैं अपने जैसे ही वो मुझे कहेंगे पेमेंट सेंट, मैं अपना अकाउंट चेक करूंगा, अगर उनने पैसे उनके आ गए हैं, ट्रांसफर हो गए हैं, तो मैं ये USDT उनको रिलीज कर दूंगा और वो मैं आपको बताता हूं आपने कैसे रिलीज करने हैं। तो अब हम उनकी वेट करते हैं कि पेमेंट वो हमें करें। मैंने आपके सामने ये अभी आपको जितना डेमोन्स्ट्रेशन किया है, जब तक वो पेमेंट कंप्लीट करते हैं मैं आपसे छोटी सी बात ये करूंगा कि जितना डेमोन्स्ट्रेट आपको किया, आपने देखा कि ये बिल्कुल आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई इसमें, हाँ अलबत्ता इसके प्रोफेशनल और वो प्रो वर्जन्स हैं और उसके ऊपर इंशाल्लाह हम जाएंगे, अभी नहीं। जो आप एक दफ़ा बेसिक्स पे गो थ्रू कर लो, उसके बाद इवेंचुअली हम उस साइड पे भी जाएंगे। लेकिन आपने देखा ये कितना आसान है। आपने P2P के जरिए USDT खरीदे, अपने जैज़ कैश इजी पैसा बैंक अकाउंट से दूसरे साहब के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। उसके बाद जब आपके P2P वॉलेट में USDT आ गए, तब आपने वही USDT P2P वॉलेट से उठा के अपने स्पॉट एंड फिएट वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए। फिर आप ट्रेड के ऑप्शन पे, टॉप पे ट्रेड का ऑप्शन था, वहां गए, वहां पे आपने कन्वर्ट के बटन पे क्लिक किया और फिर आपने USDT को कन्वर्ट कर दिया जो भी करेंसी आपने खरीदनी है उस पे। जब आपने वो करेंसी खरीद ली, नई करेंसी खरीदी, चाहे वो डॉज है, चाहे वो कार्डानो है, चाहे वो रिपल है, इथेरियम है, बिटकॉइन है, जो भी, वो कहां लैंड होगी? वो आपके स्पॉट वॉलेट में लैंड हो गई। फिर अब आपने उस करेंसी को जब मुनाफा हुआ, आप बेचना चाहते हो, तो फिर यही प्रोसेस को आप रिवर्स कर दो। यही प्रोसेस उसी तरह से, ये देखें कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, कितना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है कि जिस प्रोसेस से आपने बाइंग की है, जब आपने अपना सामान बेचना है, उसी प्रोसेस पे रिवर्स चले जाओ आप, तो आपका, अब ये देखें जी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने पेमेंट कर दी है। ये देखें, ये जो कंफर्म रिलीज का बटन है, पहले ये फेडेड था, पहले ये धुंधला था, अब ये बटन एकदम येलो हो गया है। इसका मतलब है कि उन्होंने बाइनेंस को कह दिया है कि उन्होंने हमें ये पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। लेकिन मैं जब ये बटन दबाऊंगा तो मेरे 34 USDT उनको मिल जाएंगे। मैं ये बटन अभी नहीं प्रेस करूंगा, ठीक है? मैं ये बटन कब प्रेस करूंगा? सबसे पहले मैं अब अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप को चेक करता हूं कि क्या वाकई इनके पैसे आए हैं। वो मैं अपने ऐप पे जाऊंगा, मैंने ऐप लॉगिन की, मैं देखता हूं, समटाइम्स होता है ऐप पे नहीं आते, टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन ये मैं आपके सामने ऐप पे जा रहा हूं और बिल्कुल जी उनकी पेमेंट रिसीव हो चुकी है, उन्होंने मुझे पेमेंट कर दी है, ठीक है? और ये उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज दिया, ये आपको नजर आ रहा होगा। आई डोंट नो कि शायद थोड़ा प्रॉब्लम है ये, जिस वजह से यहाँ पे बिल्कुल विजिबल नहीं हो रहा। तो अब ये पेमेंट उन्होंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है। अब मैंने क्या करना है? मैंने ये करना है कि मैंने ये कॉइन उनको रिलीज करने हैं। मैं ये कंफर्म रिलीज जैसे ही मैंने क्लिक किया और ये मुझे अब ये पॉपअप आ गया, वो मुझे कह रहा है कि इसको टिक करो। उस पर लिखा है कि मैं कंफर्म करता हूं कि पेमेंट सक्सेसफुली मुझे रिसीव हो गई है और करेक्ट अमाउंट रिसीव हुई है। तो ये मैं इसको टिक किया और कंफर्म रिलीज पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप ये वेरिफिकेशन कोड, वो मुझे कहेगा कि फोन पे वेरिफिकेशन कोड आएगा तब रिलीज होंगे। तो मैंने यहां पे क्लिक टू गेट कोड किया और अब ये देखिएगा, मोबाइल फोन वेरिफिकेशन कोड सेंट, और ये जनाब मेरे फोन पे कोड भी आ गया मुझे, और ये मैं आपके सामने कोड एंटर कर रहा हूं 844। चलें जी, ये कोड एंटर किया और ऑटोमेटिकली ये लें जी, ऑर्डर कंप्लीट जनाब, मेरे USDT इनको साहब को मिल गए। और अब वो कह रहे हैं चेक माय अकाउंट। चलें जी, क्लिक कर लें चेक माय अकाउंट पे आप।
जैसे ही आपने चेक माय अकाउंट पे क्लिक किया और P2P में अब आपने देखना है वो जो आपके 34 USDT थे वो पड़े हैं, ये देखें जी, ये देखें जी, वो आप चले गए हैं, वो 34 USDT आपने ट्रांसफर कर दी। तो जनाब ये था सारा प्रोसेस कि हमने आज आपके साथ जो है वो एक डिटेल्ड यानी स्टेप बाय स्टेप, जिसे कहते हैं ना उंगली पकड़ के एक एक बटन आपको बताया कि आपने कौन सा बटन किस टाइम प्रेस करना है। ठीक है, इस वीडियो को बार बार देखना है आपने, इस वीडियो को देखते हुए आपने ये सारा प्रोसेस करना है। आपने ये सारा प्रोसेस आज ही करना है, कल करें, मॉर्निंग में करें। ये वीडियो आपके लिए रेफरेंस है, जहां पे आप स्टक हो आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, और अटेम्प्ट करें। रजिस्ट्रेशन में कहीं प्रॉब्लम आती है मुझे या अली भाई को मैसेज करें, पर्सनल मैसेज करें। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अकाउंट ओपन हो जाएगा। ट्रेडिंग आपने देख लिया कि इस पे कितना आसान टर्मिनल है और कितना आसान तरीका है ट्रेडिंग करने का। थैंक यू सो मच जी फॉर योर टाइम। कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में प्लीज कमेंट्स में बताइए, डायरेक्ट मैसेज भेजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।